और ये जो स्पेस है ये सारी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसमें और इसमें आप देखें वो लाइन थी और ये एक एरिया है और ये 3 डायमेंशनल है, जैसे एक बॉल होती है। तो आपने इसको विजुलाइज करें, इसको इस तरह से समझें। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ वन एग्जांपल ऑफ सब शेल। ये एस सब शेल की शेप होती है, स्फेरिकल होता है ये। एस इज़ फॉर स्फेरिकल। उसके बाद है मैक्सिमम फाइंडिंग द region around the nucleus where chances of finding an electron are maximum. अब इनकी आगे 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ s ऑर्बिटल और s सब शेल, p सब शेल, d and f. s has 2 electrons maximum, p has 6, d 10, f 14. ये आपको याद कर लें क्योंकि यही इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है और इसी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। अब आ जाता है काम के हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी कैसे हैं? तो लिखने से पहले 3 बातें आपके जहन में होनी चाहिए। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है छोटा सा कि व्हाट आर द थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड वाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नंबर 1 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन और एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं या उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप आसानी से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। नंबर 2 सीक्वेंस ऑफ शेल्स और सब शेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। के जो शेल्स हैं या सब शेल हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें किस तरह से, जैसे हमने पहले पढ़ा था पहले शेल का नाम के, एल और एम, ये इनकी सीक्वेंस है। यानी आपने इस सीक्वेंस को ख़राब नहीं करना। एल को पहले नहीं करना, एम को बाद में इसके दरमियान में नहीं लेकर आना। ये सीक्वेंस आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसी तरह एस और पी का भी है। एस पहले आता है, उसके बाद पी, फिर उसके बाद डी, फिर एफ। तो ये सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस को हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस ऑफ शेल्स और सब शेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। और नंबर 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल और सब शेल, जो अभी हमने पढ़ा था कि के में 2 आ सकते हैं, एल में 8, एम में 18 एंड सो ऑन, वो फार्मूले के मुताबिक। और ऑर्बिटल में कितने आते थे मैक्सिमम? एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये मैक्सिमम हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सीक्वेंस को देखें। सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इलेक्ट्रॉन्स फिल एट फर्स्ट लोएस्ट एनर्जी शेल और सब शेल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे कम एनर्जी वाले शेल या सब शेल में जाएगा। अब देखें ये क्या सीक्वेंस बनता है इसका। पहला नंबर का शेल के कहलाता है। इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होते हैं, 1s2। अब किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिर्फ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 लिखी जाएगी। अगर 1 है तो 1s1 लिखी जाएगी। और इसके अंदर भी, के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर भी 2। ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद एल शेल है, उसमें आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल नंबर 2 है और ये किस तरह से होगा? 8 में से 2 एस में और 6 पी में, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद तीसरी एम है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स। शेल नंबर 3, पहले में एस में 1s 3s2, 3p6, 3d10। अब इन तीनों को आप जमा करें, इसका आंसर भी क्या आ रहा है? 18। और एम शेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद एन आ गया। एन में 32। 32 में आप देखें इनको अगर आप प्लस करें, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14 और टोटल हो गया 32। उसके बाद इसकी जो सीक्वेंस है वो आप इस तरह से बना सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल करेंगे,
जब ये फिल हो जाएगा फिर इसमें जाएंगे, उसके बाद 2p6 की बारी आएगी, 2p6 फिल हो जाएगा, अब 3s2 की बारी आई, फिर 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। तो ये इस तरह से बारी बारी आगे चलता है। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप आदत बना लें अपनी, दोनों तरह लिखें, शेल वाइज भी लिखें, सब शेल वाइज भी लिखें। मसलन हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन वो के शेल में आएगा। सब शेल में नंबर 1 शेल, ये शेल का नंबर है, ये 1 किसको शो करता है, शेल नंबर को, और ये 1 किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उसके बाद हीलियम की एग्जांपल है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, के में 2 आ गए, एस में 1s2। उसके बाद कार्बन देखिए, 6 कार्बन, इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन आर 6, के में 2, एल में 4, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लोरीन। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, के में 2, एल में 7। उसके बाद जब इसी को सब शेल वाइज देखेंगे आप, 1s2, 2s2 और 2p5, इनको आप प्लस करें, टोटल 9 बन जाता है, 7 और 2 9, और ये भी 9। नियॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, के में 2, एल में 8, टोटल 10 हो गए, 1s2, 2s2 और 2p6, ये भी 10 हो गए। ये मैं आपको सिलेक्टेड एग्जांपल बीच बीच में से दिखा रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस के तौर पे आप ख़ुद भी करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और ये आप करेक्टली इसको लिख कर मुझे बेशक सबमिट करवा दें, मैं चेक भी कर लूँगा। एलुमिनियम में 13 है, अब देखें, के में 2, एल में 8, एम में 3, 1s2, 2s2, 2p6। उसके बाद वही जो तरतीब आपने सीक्वेंस पीछे समझा था, 3s2 की बारी आएगी और फिर 3p1, ये टोटल 13 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। फास्फोरस 15, 2, 8, 5, 15 हो गए, और ये उसी तरह से जैसे पहले ऊपर चल रहा है, 2s2, 2p6, 3s2, ये काउंट करते जाना आपने इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ 15 पूरे हो गए वहाँ आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मुकम्मल हो गई। तो दिस कंप्लीट्स टू 15 इलेक्ट्रॉन्स। आर्गॉन में 18 है, 2, 8 और 8, 18। उसके बाद आप देखिए ये, और 3s2 और 3p, यहाँ 3 था, यहाँ 6 हो गया, ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद है कुछ आयंस का भी आपकी बुक में ना एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एग्जांपल्स में भी। अब इसमें क्या डिफरेंस है, ये छोटी सी बात है जो समझने की है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो ये 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लोराइड आयन की आर्गॉन के बराबर लिखी जाएगी। तो ये आप देखेंगे ये उसके बिल्कुल बराबर है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन। अगर ये खाली क्लोरीन होता तो 17 था, तो यहाँ पर 3p5 आ जाता। उसके बाद सोडियम में देखें 11 इलेक्ट्रॉन है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 10 रह गए, तो 10 का मतलब है कि आपने नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, 2 और 8 10। आप ये देखें यहाँ पर भी 2 और 8, के में 2, एल में 8, और ये वही नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई। उसके बाद मैग्नीशियम देखिए 12, 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, फिर वही नियॉन की 2 और 8 10, 12 माइनस 2 10, और ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रही है। उसके बाद एलुमिनियम में भी 13 और 3 प्लस, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, इसके भी 10 बच गए, तो आपने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलुमिनियम के आगे लिख देनी है। लास्ट में है फॉस्फाइड आयन, इसे कहते हैं फॉस्फाइड आयन, मैं लिख देता हूँ, बुक में शायद इसका नाम नहीं लिखा होगा।
फॉस्फाइड आयन, चैप्टर 1 की टेबल 1.1 1.2 में गालबन लिखा हुआ है इसका आंसर। फॉस्फाइड आयन में आप देखें 3 माइनस है, इसका मतलब है कि 15 इलेक्ट्रॉन पहले थे, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और जमा हो गए, तो ये हो गए 18। अब आप देखें 18 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वही जो आर्गॉन की थी वही इसमें लगेगी, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप इसको काउंट कर लें, ये सारे वही वाला आ गया। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर टुडेज़ टॉपिक। तो आप में से अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो फिर भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी।